हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 10 को। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। बेल आइकन को ऑल पर सेट करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आपको पता कैसे चलेगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में वूजन को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर घूमने के लिए जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है होंग को, जो कि उस वूजन को वहां पर बुलाने में लगा हुआ है और कहता है तुम यहाँ पर आ चुके हो ब्रदर। आई मीन हुयंग हुयंग कहते हैं ब्रदर ही ठीक रहेगा यार, हुइंग हुइंग ब्रदर एक ही बात है, वही कोरिया में ऐसे ही कहते हैं। तभी वूजिन उससे पूछ लगता है होंग से, आखिरकार तुम इतने ज़्यादा अच्छे मूड में क्यों हो आज? क्योंकि भले ही तुम एक स्लेव के तौर पर पहले दिन काम कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा मूड इतना ज़्यादा अच्छा है। तभी होंग उससे कह लगता है स्लेव होने के भी कुछ फ़ायदे हैं, और वूजिन ये सुनने के बाद हंसने लगता है। और तभी बात वहाँ ट्रांसफर सीन वहाँ ट्रांसफर होता है पिछले दिन का, यहाँ पर दोनों ने मिलकर बात की थी। तभी वूजिन उसे सलाह दे रहा होता है, जबकि तुम मुझे 400 मिलियन अभी के अभी पे नहीं कर सकते हो तो तुम मेरे साथ पार्टी बनाओगे और मेरे साथ काम कर कर तुम अपना कर्जा चुकाओगे। समझ में आया? तुम ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम सीधे सीधे, इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ अंत में तुम मुझसे ही मेरे पैसे लेना चाहते हो कंफर्टेबली। सही कहा ना? तभी होंग उसे एक्सप्लेन करता है और कहने लगता है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा एज अ मैनेजर, एक पीरियड मतलब कुछ समय के लिए। मुझे सरप्राइज होता है, कहता है क्या मैनेजर के तौर पर? तभी होंग कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे हर काम का ध्यान रखूंगा, जैसे कि किस तरीके से डांजन सिलेक्शन किया जाता है, तुम्हारे रिजर्वेशन के बारे में और ब्लड स्टोन सेलिंग के बारे में, और तो और मैं तुम्हारा ड्राइवर के तौर पर भी काम करूंगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे काम करूंगा जैसे कि गिल्ड के द्वारा सपोर्टिव डिवीजन वाले करते हैं। तभी मुझे नहीं कह लगता, हाँ तो सीधे शब्दों में स्लेब बोलना। और ये सुनने के बाद तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी मुझे इससे कहने लगता है अगर तुम पैसे नहीं पे कर सकते, तुम कहना चाहते हो कि तुम अपनी बॉडी से पे करोगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। और होंगी सुनने के बाद मन में सोचते कहने लगता है एकदम बेकार सा चेहरा बनाते हुए, इसके कहने का मतलब तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील ले रहा है बिल्कुल टट्टी जैसा। तभी वो मान जाता है और कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा वुजंग ने। और वुजन भी एग्री हो जाता है। और तभी वुजन से बताता है अगर ऐसी बात है तो जो ड्यूरेशन रहेगी हमारी वो उसकी 1 ईयर रहेगी, और मेरे को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हें इनकम ना दूँ तो मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा काम करने की। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका बहुत ज़्यादा थैंक यू करके बोलने लगता है। वुजन उससे क्या लगता है नहीं, मैं हूँ वो बंदा जिसे तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। यहाँ पर वूजिन उसको देखते हुए बारे में सोचते कहने लगता है कि मैं इसे वापस से इसके 30 मिलियन वॉन वापस करने वाला था, लेकिन मुझे तो एक यहाँ पर एक स्लेव मिल चुका है। तभी वूजिन उससे क्या लगता है तुम यहाँ पर अच्छे से काम करना और मेरा अच्छा गाइड बनना, और जो भी इनकम होगी उसका मैं 10% अर्निंग्स तुम्हें दूंगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और वुजन उससे पूछ लगता है अच्छा तो तुम मुझे बताओ क्या तुमने किसी तरह के डांजन को ढूंढ लिया है जो मैंने तुमसे पहले कहा था? और वो कहता हाँ मैंने इसे ढूंढ लिया है, यहाँ पर टायर 3 के डाउनजन्स पड़े हुए हैं, वो यहाँ पर कई हाई नंबर्स मतलब नंबर्स के मुकाबले में समन मॉन्स्टर है जिनके बारे में तुमने बात की थी। और जो वह जगह है वो एग्जिट नंबर 3 है, यहाँ पर कई सारे कॉकरोच अपेयर होते हैं, भाई कॉकरोचेस की आर्मी है यहाँ पर। और वुजिन यहाँ पर पहुंच जाते हैं डाउनजन में और देख कर कहने लगता है जरा इनको देखो तो सही, तुमने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ पर तो कई सारे मॉन्स्टर पड़े हुए हैं टन्स में। और देखता है कि हर तरफ सिर्फ कॉकरोच ही कॉकरोच पड़े हुए हैं। और सॉन्ग से कहने लगता है कि तुम मेरे पीछे ही रहना, ठीक है? और उसके पास जितने भी पॉइंट बचे हुए थे उसने सारे के सारे पॉइंट को डोमिनेशन में सेट कर दिया है। तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे स्केलेटन समन करने की जो संख्या है वो अब 19 तक पहुंच चुकी है, अब तुम 19 स्केलेटन एक बार में समन कर सकते हो। और वुजिन स्माइल मारता और कहने लगता है क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी से फाइट करना कतई एकदम मज़ा आ जाता है। और वो कहने लगता है चलो अब हम अपना ग्राइंड स्टार्ट क्यों नहीं करते। और उसने कई सारे स्केलेटन्स को वहाँ पर समन कर लिया है, यहाँ पर 19 स्केलेटन्स आ चुके हैं। और नेक्स्ट सीन में फाइट का दिखाया जाता है, यहाँ पर कॉकरोच आ चुके हैं इससे फाइट करने के लिए। और एकदम से घबराने लगता है कॉकरोच को कि जितने के आसपास कॉकरोच होते हैं सबकी बैंड बज गई, क्योंकि उसके जो स्केलेटन्स होते हैं वो जिनके वो सबको मारने में लगे हुए हैं कतई, और कितना डरावने दिख रहे हैं। और उसने उस आखिरी कॉकरोच को भी टपका दिया। तभी सॉन्ग आ जाता है और वुजिन से कहने लगता है मैंने फर्स्ट फ्लोर पर जितने भी ब्लड स्टोन पड़े हुए थे मैंने सारे के सारे कलेक्ट कर लिए हैं। और तभी वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाता है और वुजिन उससे कहने लगता है तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, अब तुम इस फ्लोर को भी क्लियर कर सकते हो। और सॉन्ग ये देखकर कभी सरप्राइज होता है और कहने लगता है क्या तुमने इनको ऑलरेडी मार दिया? और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो जो डांडोन है जिस डांजन को हम अब क्लियर करने में लगे हुए हैं, आमतौर पर जो पार्टीज होती हैं वो कम से कम 2 घंटा लगा लेती है इसको क्लियर करने में, लेकिन इसने सिर्फ 15 मिनट में क्लियर कर दिया, वो भी अकेले। यार तभी वूजन कह लगता है आराम करता है और कह लगता है कि मुझे अब ब्रेक लेने की ज़रूरत है। और अपना लेवल चेक करता है तो देखता है तो वो लेवल 7 पर पहुंच चुका है। और बताता है कि वो उसे कुछ अचीवमेंट भी मिल चुकी हैं और अचीवमेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है कहीं पर। और वो मतलब स्किल्स का इस्तेमाल करने के लिए स्किल्स ढूंढने लगता है और देखने लगता है
कि मैं कुछ ऐसी स्किल्स यहाँ पर लेवल 7 में इस्तेमाल कर सकता हूँ, और सारी की सारी स्किल्स हैं वो सारी की सारी यूजलेस हैं। तभी अचानक से उसकी नज़र किसी चीज़ में पड़ती है और क्या लगता है ये क्या चीज़ है, और स्किल लिस्ट में उसे एक मन पसंदीदा स्किल मिल जाती है और बोलता आखिरकार मुझे एक स्केलेटन मैजिशियन मिल ही गया, और स्किल की डिस्क्रिप्शन दिखाई जाती है और स्किल का नाम होता है स्केलेटन मैजिशियन 7। इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है उसके लिए लेवल 10 चाहिए पड़ेगा और मैजिक पावर 20 लगेगी, तभी वह समन कर सकता है, जिसकी स्ट्रेंथ होगी 5, डिक्सी 5, स्टेमिना 5, मैजिक पावर 5। और समन करने के लिए या तो किसी की बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या फिर किसी की बोन्स को मॉन्स्टर की, और स्ट्रेंथ के साथ इसकी रेंज भी बढ़ती जाती है और कास्टिंग स्पीड बढ़ती है डिटेक्टर के साथ, और अटैक पावर बढ़ती है मैजिक पावर के साथ। और समन करने की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैजिक पावर 1 और डोमिनेशन 1 चाहिए पड़ेगा। और ये पढ़ने के बाद जो वुजन होता है वो कहने लगता है मैं इसे लेवल 10 पर सीख सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बुरा नहीं होगा अगर मैं इसे अभी खरीद लूँ। तो वैसे ही मैं जल्दी पहुँचने वाला हूँ लेवल 10 पर। तभी सॉन्ग उसके पास आता है और उससे कहने लगता है हे ह्यूइंग, मैंने अपना काम पहले ही कर लिया, सारे के सारे ब्लड स्टोन कलेक्ट कर लिए हैं। तभी वुजन से पूछ लगता है कितना समय गुजरा है हमें यहाँ पर। तभी सॉन्ग उससे कह लगता है लगभग 27 मिनट्स। तभी वुजन मन में सोचता है और उससे कह लगता है अब जबकि हमने इस प्लेस को 4 घंटे के लिए उधार लिया ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 7 बार और चक्कर लगाएंगे यहाँ पर। ये सुनने के बाद वो कहीं सरप्राइज होता है सॉन्ग, और उसके जो बैग होते हैं वो ब्लड स्टोन से भरे पड़े हैं, और वहाँ पर ब्लड स्टोन परचेसिंग दुकान के सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके जो ब्लड स्टोन है वो 53.2 मिलियन वॉन के तौर पर डिपॉजिट हो चुके हैं उसके अकाउंट में। और इस देखने के बाद वो कहीं खुश होता है और एकदम से कंफ्यूज हो, क्या 53.2 मिलियन वॉन, वो भी सिर्फ कुछ समय में? इसकी तो मैंने उम्मीद भी ना की थी। मैंने 50 मिलियन वॉन कमा लिए आधा घंटे के अंदर अंदर। इतना पैसा देखने के बाद तो कहीं हाथ कब कमाने लगते हैं उसके। और अगर ऐसा चलता ही रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ एक ही दिन के अंदर अंदर 400 मिलियन कमा लूंगा, और अगर उसका 10% मुझे मिलता है तो 40 मिलियन वॉन मिलेगा मुझे। मैं सिर्फ टायर 1 के जो डाउनजोन है वो क्लियर करते करते 2 महीने में 30 मिलियन ही कमा पाया था, लेकिन सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर 40 मिलियन। भाई कहीं शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए तो ये। और वो वुजन से क्या लगता है ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा क्रेजी है यूनिम, तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रेट हो ब्रदर। तभी वुजन उससे क्या लगता है इस तरीके से रिएक्ट करना तुम बंद करो, अभी भी हमें 7 बार और राउंड लगाने हैं वहाँ पर, तो भूल मत जाना इस बात को। और सॉन्ग कहीं खुश हो जाता है और बोलता है ये तो हमारे लिए फॉर्च्यून से कम नहीं है, मेरे लिए तो इसका मैनेजर बनना तो मेरे लिए फ्यूचर में सबसे ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहा है। तभी हमें हैमर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो मैनेजर होता है उसका वो गाने सुनना है अपने आप और कॉफ़ी वॉफ़ी बना रहा होता है। तभी उसका मोबाइल बजता है और इस बंदे का नाम मिनचान होता है और वो कहता है मैं 4th सपोर्ट टीम से बोल रहा हूँ मिनचान। तभी कोई बनता है टीम लीडर मिनचान, मेरा नाम हेमिन है। तभी मिनचान उससे पूछता है आखिरकार क्या बात है। तभी जो हेमन होता है वो उससे बोलता है कि मैं आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो दो लोग हैं वो लोग, उन दोनों लोगों ने 4 घंटों के लिए एक डांजन को रिजर्व कर रखा है, लेकिन जिन लोग वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस बंदे हैं। तभी मिनचा क्या लगता है लोग तो डांजन में मरते ही रहते हैं। तभी हेमन उसे बताता है और कहने लगता है नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने आसानी से उस डांजन को क्लियर कर लिया है, लेकिन इनका जो क्लियर करने का समय है ना वो एबनॉर्मल है। पहला बार उन्होंने क्लियर करता आधा घंटे के अंदर, दूसरी बार क्लियर किया तो 11 मिनट के अंदर, और अब इन्होंने क्लियर कर दिया है 9 मिनट 43 सेकंड के अंदर अंदर, और वो लोग ये शर्त जीत चुके हैं। और मिनचा जी सुनकर कतई सरप्राइज होता है और पूछ लगता है आखिरकार तुम लोग क्या करने में लगे हो वहाँ पर। तभी हेमन उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ बैटिंग करने में लगे हुए थे कि किसका समय किसकी बैट सही होती है वो 10 मिनट के अंदर 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 क्लियर करेंगे इस बार। और तभी वो परमिशन मांगता है टीम लीडर से और पूछता है क्या हम लोग उनको देख सकते हैं इस तरीके से, और कि इनकी रिपोर्ट कहती है कि वे लोग अभी सिर्फ F रैंक पर हैं, और लेकिन मैं जो देख सकता हूँ वो लोग अबव है, मतलब F रैंक से ज़्यादा के हैं। ये सुनने के बाद मिंचन कभी सरप्राइज होता है क्या F रैंक। और तभी वो अपना कंप्यूटर चालू करता है और कहता है अपना फ़ोन चालू रखना हो जरा 1 मिनट को, अभी मैं इनकी डिटेल चेक करता हूँ सबसे पहले। और वो चेक करता है और देखते सरप्राइज होता है और देखता है कि जो वुजिन है उसने तो सिर्फ कल ही रजिस्टर किया और दूसरा बंदा है उसने सिर्फ 2 महीने हुआ है रजिस्टर किए हुए। और कभी सरप्राइज होते कहने लगता है कि सिर्फ इन दोनों लोगों ने ही टायर 2 डांजन को अकेले क्लियर कर दिया, आई मीन टायर 3 डांजन को अकेले क्लियर कर दिया, और वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। F रैंक घंटा जी, इनकी जो रैंकिंग एवोल्यूशन है जितना सोचा था उससे ज़्यादा है, ये जरूरी C रैंक के होंगे कम से कम। एक ऐसा अवेकन जो कि अभी अभी अवेकन हुआ है और स्टार्टिंग से ही C लेवल रैंक की पावर दिखा रहा है, ऐसे बंदों के हाई चांस रहते हैं कि वे आगे चलकर फ्यूचर में और भी ज़्यादा हाई रैंक तक पहुंच जाएंगे। एक प्रोमिसिंग अवेकन इस बार आ चुका है। इस बार ऐसे बंदे का आए हुए काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है। तभी हुआरंग गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो फुटेज देख रहा होता है, क्या लगता है अच्छा तो यह है वो बंदा जिसने हमारे डाउनजन में घुस चुका था बिना परमिशन के। तभी उसका सिक्योरिटी गार्ड उससे कहने लगता है हाँ यही है वो बंदा जिसकी इंफॉर्मेशन हमने ढूंढी है, तो ये एक सिविल सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा स्कैन लिया गया है, यह सीन वहीं का है। और तभी वो बंदा पूछ रहा होता आखिरकार इसके बगल में कौन है।
तभी सेलिब्रिटी बताता है ये बंदा होंग सुंगू है, इसकी एज 21 है और ये भी एक ऑर्डिनरी एफ रैंक फ्लेम मैजिशियन और इस टीम में कांग वूजिनी है मेन स्ट्रेंथ। ये एक एफ रैंक का नेक्रोमेंसर है। तभी वो बंदा उससे बोलने लगता है क्या अनबिलीवेबल क्लियरिंग स्पीड है इसकी, ये डांजोन तो इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड में क्लियर कर रहा है। तभी वो यूनी से पूछने लगता है आखिरकार ये तुम्हारी आंखों में कैसा था, टीम लीडर यूनी। तभी यूनी सोचती है और बताने लगती है मैंने सोचा था कि ये एक नॉर्मल एफ रैंक नहीं था, बट इतना पावरफुल है ये बंदा, इतना मैंने नहीं सोचा था। इसके पावर देखते हुए उसमें नहीं लगता कि ये बंदा कम से कम सी रैंक का होगा। तभी वो बंदा कहने लगता है एकदम स्माइल मारती हुई वाली, इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑप्शन में तो ये एक सत्य है, मतलब सच है। भले ही इसने अपनी रैंक को छुपाया हो जानबूझकर इवोल्यूशन के दौरान, या फिर ये इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो हो रहा है कि अंदाजा भी नहीं लगा सकते इसका। तभी यूं नहीं उससे कह लगती है क्या ऐसा कोई केस था यहाँ पर कोई बंदा इतनी फास्ट स्पीड से ग्रो होता हो, भले ही ये बंदा एक लो रैंक का वेकेंड है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि एक रात के अंदर अंदर 2 से 3 रैंक क्रॉस कर गया। तभी बंदा उससे कह लगता है यहाँ पर पास्ट में एक ऐसा केस था तो जरूर, एक ऐसा अवेकन जो एफ रैंक से डायरेक्टली ए रैंक तक ग्रो हो चुका है। एक ऐसा अवेकनर जिसकी ग्रोथ को एकदम सीक्रेटली रखा गया है, उस समय पर रखा गया था उसके जब तक वह कोरिया का नंबर 1 अवेकनर नहीं बन गया था। तभी ये सुनकर यूनी कभी सरप्राइज होती है और कहती ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम किम कांचुल के बारे में बात कर रहे हो, ये तो वाकई में अनबिलीवेबल है, ये बंदा उससे बिल्कुल कंपेयर नहीं हो सकता किम कांचुल से। तभी वो स्माइल मारता और कहता है वेल किसे पता इसके बारे में, अगर हम इसे चेक कर लेंगे तो कौन सा नुकसान हो जाएगा हमारा, जल्दी से इस बंदे को ट्रैक करो, मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा आखिरकार ये किस तरीके का बंदा है। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये बंदा कोरिया के नेशन का टॉप 3 गिल्ड में से होरांग गिल्ड का गिल्ड मास्टर ली सांगू। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, साइनिंग आउट।